नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जिसने सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को बदल दिया। एक साधारण सा बच्चा मोहनदास, जो आगे चलकर बना महात्मा गांधी। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये है सत्य, अहिंसा, आत्मबल और स्वतंत्रता की क्रांतिकारी कहानी। तो चलिए अपने दिल और दिमाग के द्वार खोलिए और डूब जाइए इस विशेष ऑडियो बुक में, जिसका नाम है मोहनदास गांधी से महात्मा गांधी तक का सफर, सिर्फ यहां रेडियो पाठशाला पर। अध्याय 1, बचपन से बैरिस्टर बनने तक। एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर राष्ट्रपिता कहलाया, जिसका जीवन बना करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा। यह है मोहनदास करमचंद गांधी की कहानी। जन्म और बचपन। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात का एक छोटा सा शहर। एक साधारण घर में एक असाधारण आत्मा ने जन्म लिया, मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, ईमानदार, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के व्यक्ति। माता पुतलीबाई एक धार्मिक और अत्यंत संयमी महिला थीं। उन्होंने ही मोहनदास के भीतर सत्य, अहिंसा, संयम और आत्मानुशासन के बीज बोए। मोहनदास बचपन से ही बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। वे दूसरे बच्चों की तरह शरारती नहीं थे, लेकिन उनका मन सवालों से भरा रहता था। सच क्या है? ईश्वर कौन है? झूठ क्यों बोलते हैं लोग? उनका प्रिय ग्रंथ था रामायण, और माता की प्रेरणा से वे व्रत और उपवास जैसी कठिन साधनाओं को भी बचपन से ही करने लगे थे। किशोर अवस्था की उलझनें। किशोर अवस्था में गांधीजी पर भी युवावस्था के प्रभाव पड़े। उन्होंने एक बार चोरी की, तंबाकू चुराई और मांस खाने का भी प्रयास किया, लेकिन जल्द ही पश्चाताप की ज्वाला में जलकर उन्होंने अपनी मां के सामने पत्र लिखकर सारी बातें स्वीकार कर ली। यही वो क्षण था जब उन्होंने जाना कि सत्य बोलने से आत्मा हल्की होती है। यहीं से उनके जीवन का सत्य का प्रयोग प्रारंभ हुआ। विवाह। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। ये एक बाल विवाह था, जैसा कि उस दौर में सामान्य बात थी। कस्तूरबा भी धार्मिक और धैर्यशील महिला थीं। आगे चलकर वो गांधी जी के हर संघर्ष में साथ रहीं। पढ़ाई और इंग्लैंड जाने की तैयारी। गांधी जी औसत छात्र थे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और संकोचमय स्वभाव ने उन्हें विशेष बना दिया था। जब उनके परिवार में ये विचार आया कि मोहनदास को बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजा जाए, तो कई लोगों ने इसका विरोध किया। कहा गया विदेश जाकर हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन गांधी जी ने मां से वचन लिया कि वे शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे और चरित्र से कभी नहीं गिरेंगे। इंग्लैंड का अनुभव। 1888, 19 साल की उम्र में मोहनदास गांधी इंग्लैंड पहुंचे। यहाँ की ठंडी हवाओं, अजनबी भाषा और अलग संस्कृति ने उन्हें डरा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शाकाहारी भोजन ढूंढने के लिए संघर्ष किया। क्लबों, होटलों और पार्टियों से दूर रहकर खुद को भारतीय मूल्यों से जोड़े रखा। यही उन्होंने शाकाहारी समाज से जुड़कर अपने विचारों को और मजबूत किया। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और 1891 में भारत लौट आए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। भारत वापसी और असमंजस। भारत लौटकर गांधीजी ने वकालत शुरू की, लेकिन उन्हें अदालत में बहस करने में डर लगता था। एक केस में तो वे कुछ बोल ही नहीं पाए और हार कर बैठ गए। ये जीवन का एक ऐसा मोड़ था जहां उन्हें खुद पर संदेह हुआ, क्या मैं वाकई इस देश का काम कर पाऊंगा? पर नियति ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक सामान्य बालक जिसने सच्चाई और ईमानदारी को अपनी ढाल बनाया, वो अब निकल पड़ा था अपने जीवन की असली लड़ाई की ओर। एक ऐसा संघर्ष जो आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र का भाग्य बदल देगा। अध्याय 2, दक्षिण अफ्रीका में सत्य की खोज। कभी कभी जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम खुद को पहचानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब भारत में रास्ते बंद से लगने लगे, तो उन्हें बुलावा मिला एक अजनबी देश, दक्षिण अफ्रीका से।
दक्षिण अफ्रीका का बुलावा 1893। गांधी जी भारत लौटने के बाद वकालत में सफल नहीं हो पाए। तभी एक व्यापारी दोस्त अब्दुल्ला का पत्र आया, दक्षिण अफ्रीका में एक कानूनी विवाद है, आपकी मदद चाहिए। गांधी जी तैयार हो गए। ये तय हुआ कि वे 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि ये 1 साल 21 सालों की क्रांति में बदल जाएगा। डरबन से प्रिटोरिया, नस्ल भेद का पहला झटका। गांधी जी डरबन पहुंचे। वहां उन्हें समझ आया कि काले और भूरे लोगों के साथ कैसा भेदभाव होता है। फिर एक दिन आया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो रात थी 7 जून 1899। गांधी जी ट्रेन से प्रिटोरिया जा रहे थे। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद एक गोरे अफसर ने उन्हें डिब्बा खाली करने को कहा। जब गांधी जी ने इनकार किया तो उन्हें ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया। वो रात उन्होंने स्टेशन के वेटिंग रूम में ठंड में बिताई, लेकिन नींद नहीं आई। उनके मन में क्रांति की चिंगारी सुलग चुकी थी, सत्याग्रह का बीज। उस एक रात ने गांधी को मोहन से महात्मा की ओर मोड़ दिया। उन्होंने तय किया, अब मैं अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ूंगा। यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का, एक ऐसा हथियार जिसमें न तो तलवार थी न गोली, सिर्फ सत्य और आत्मबल। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। गांधी जी ने भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई शुरू की। वो न भाषण देना जानते थे न राजनीति, लेकिन उनके पास था सत्य, करुणा और साहस। प्रमुख घटनाएं: नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, भारतीयों की आवाज बनी। अगजस अखबार इंडियन ओपिनियन शुरू किया ताकि लोग जागरूक हो सके। ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ आंदोलन, जिसमें भारतीयों को पंजीकरण करवाने की मजबूरी थी। हजारों भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में कानून तोड़ने का अभियान चलाया। खुद गांधी जी को कई बार जेल भेजा गया, लेकिन उन्होंने हिंसा नहीं की। कस्तूरबा और बच्चों की भूमिका। गांधी जी अकेले नहीं थे, कस्तूरबा भी बराबर साथ थी। उन्होंने भी जेल की यातनाएं सहीं, लेकिन सत्य के रास्ते से नहीं डिगी। बच्चों को भी गांधी जी ने साधारण जीवन, सेवा और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर डाला। यही उन्होंने शुरू किया टॉल्स्टॉय फार्म, जो एक आश्रम जैसा था जहां श्रम, शिक्षा और सेवा साथ चलती थी। गांधी का आत्मनिर्माण। इन वर्षों में गांधी जी ने सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि एक संत, एक विचारक और एक तपस्वी का रूप लिया। उन्होंने पश्चिमी जीवन शैली त्याग दी, सरल वस्त्र पहनना शुरू किया, अहिंसा, उपवास, ब्रह्मचर्य और आत्मानुशासन को जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने सीखा कि यदि परिवर्तन लाना है तो पहले खुद को बदलना होगा। सफलता और विदाई। सालों के संघर्ष के बाद 1914 में ब्रिटिश सरकार झुकी। भारतीयों के लिए कई अपमानजनक कानून वापस लिए गए। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका मिशन सफल रहा। अब समय था भारत लौटने का, लेकिन अब वे केवल मोहनदास नहीं थे, वे अब महात्मा गांधी बन चुके थे। सत्य, सहनशीलता और आत्मबल के सहारे एक आदमी ने पूरी सत्ता को झुका दिया और दुनिया को सिखाया कि सच्चाई की लड़ाई शांतिपूर्वक भी जीती जा सकती है। अब वो वापस लौट रहा है, भारत जो उनका इंतजार कर रहा है। अध्याय 3, भारत वापसी और स्वतंत्रता की राह। दक्षिण अफ्रीका में सफल प्रयोगों के बाद अब वो योद्धा लौट रहा था अपने देश भारत, जहां लोग तो आजादी चाहते थे पर राह नहीं जानते थे। तब आया गांधी और बन गया मशाल। भारत वापसी। 1915 गांधी जी भारत लौटे। देश गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार हर गली में महसूस होते थे, लेकिन लोग भयभीत, बिखरे और दिशाहीन थे। गांधी जी ने आते ही कोई आंदोलन नहीं किया। वे गहराई से भारत को समझना चाहते थे। वे गांव-गांव, शहर-शहर घूमे, कभी रेल से, कभी बैलगाड़ी से, कभी पैदल। उन्होंने भारत को अपने हृदय में उतारा। गुरुदेव से मुलाकात और साबरमती आश्रम। गांधी जी की मुलाकात हुई रविंद्रनाथ टैगोर से। टैगोर ने उन्हें पहली बार कहा महात्मा और गांधी जी ने उन्हें कहा गुरुदेव। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया सादा जीवन, सत्य, सेवा, श्रम और स्वदेशी। पहला सत्याग्रह चंपारण 1917। बिहार के चंपारण से किसानों की पुकार आई। नील की खेती के लिए अंग्रेज जमींदार किसानों को मजबूर कर रहे थे, वो भी बेहद कम दाम पर। जो इनकार करता उसे मारपीट, जुर्माना और जेल मिलती। गांधी जी वहां पहुंचे। सरकार ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, पर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने किसानों से मिलकर सत्याग्रह शुरू किया। नतीजा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा।
चंपारण आंदोलन जीत गया। खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1917। सूखा पड़ा, किसान कर नहीं दे सकते थे। गांधी जी ने उनका साथ दिया, सरकार ने कर माफ किया। बिहार अहमदाबाद मिल मजदूर 1917। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का मामला था। गांधी जी ने उपवास किया, मालिकों को समझौता करना पड़ा। अब हर कोई जान गया था, जहां गांधी होते हैं वहां जीत होती है, बिना हिंसा के। कांग्रेस में प्रवेश और नेतृत्व। अब समय था कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आए, लेकिन वो चाहते थे कि कांग्रेस सिर्फ अमीरों की पार्टी ना रहे, बल्कि ये बने आम जन की आवाज। गांधी जी ने कांग्रेस को गांवों तक पहुंचाया, सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग दिया और कांग्रेस को एक जन आंदोलन में बदल दिया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग 1919। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके तहत बिना सुनवाई के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल रखी गई। इसी दौरान अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांति से एक सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोलियां चलवा दी। हजारों लोग मारे गए, पूरा देश दहल गया। गांधी जी ने कहा, अब समय है पूर्ण असहयोग का। असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी ने देश से आह्वान किया, सरकारी नौकरियां छोड़ो, विदेशी कपड़े जलाओ, स्कूल कॉलेज छोड़ो, अदालतों का बहिष्कार करो। लाखों लोगों ने गांधी जी की बात मानी। गांव-गांव में चरखा चल पड़ा। स्वदेशी वस्त्र, खादी और आत्मनिर्भरता आंदोलन की पहचान बने। चौरी चौरा और आंदोलन की वापसी 1922। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक गांव में भीड़ ने एक थाने को आग लगा दी, जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी टूट गए। उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। कहा, हमें आजादी नहीं चाहिए, अगर वो हिंसा से मिले। ये निर्णय बहुतों को अखरा, पर गांधी अडिग थे। जेल यात्रा और आत्ममंथन। गांधी जी को 6 साल की सजा मिली। जेल में उन्होंने आत्मचिंतन किया, हिंद स्वराज जैसी पुस्तकें लिखी और चरखा, साधना व संयम से अपने विचारों को और मजबूत किया। भारत अब जाग चुका था। गांधी के विचारों ने एक पूरी पीढ़ी को नई दृष्टि दी थी कि आजादी लड़कर नहीं, सीधी रीढ़ और सच्चे इरादों से मिलती है, और ये तो अभी शुरुआत थी। अध्याय 4। असहयोग, नमक सत्याग्रह और क्रांति। कभी कभी एक मुट्ठी नमक भी तानाशाह साम्राज्य की नींव हिला सकता है। एक लाठी, एक चरखा और एक दृढ़ संकल्प, बस इन्हीं के साथ वो साधु भारत को आजादी की ओर ले जा रहा था। जेल से वापसी और नया संकल्प। गांधी जी जब जेल से लौटे तब देश में उथल-पुथल थी। क्रांतिकारी दल सक्रिय थे। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर नौजवान हथियारों से लड़ रहे थे। गांधी जी ने कहा, मैं क्रांति में विश्वास करता हूं, पर मेरी क्रांति अहिंसा की है। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928। ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी भारतीय को शामिल किए साइमन कमीशन भारत भेजा। पूरा देश नाराज हो गया। जहां जहां साइमन कमीशन गया, वहां नारे लगे, साइमन गो बैक। इसी दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। देश का खून खौल उठा। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ। अब हमारा लक्ष्य केवल एक है, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने कहा, यदि ब्रिटिश सरकार 31 जनवरी 1930 तक भारत को स्वराज नहीं देती, तो मैं देशव्यापी नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा 1930। 31 जनवरी के बाद गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक हथियार चुना, नमक। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था, एक ऐसी चीज पर जो गरीब से अमीर सभी की जरूरत थी। यात्रा का आरंभ 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक 240 मील, लगभग 385 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। मुबान के 78 सत्याग्रही, रास्ते भर हजारों लोग जुड़ते गए। 6 अप्रैल 1930 ऐतिहासिक दिन। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाया और कानून तोड़ा। ये एक संकेत था, अब हर भारतीय उठे और अन्याय का विरोध करे अहिंसा के साथ। देशव्यापी आंदोलन
पूरे भारत में नमक कानून टूटने लगे, लाखों लोग गिरफ्तार हुए। कई जगहों पर अंग्रेजी हुकूमत ने लाठीचार्ज, गोलियां और यातनाएं दी। गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। अब हर बच्चा, हर महिला, हर किसान गांधी बन गया था। महिलाओं की भूमिका। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने मोर्चा संभाला। उन्होंने भी लाठियां खाईं, जेल गईं, लेकिन झुकी नहीं। गोलमेज सम्मेलन और लंदन यात्रा 1941। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को लंदन आमंत्रित किया। गोलमेज सम्मेलन में भारत की बात रखने के लिए गांधी जी पहुंचे, सादा धोती पहनकर, हाथ में लाठी लेकर। दुनिया चकित रह गई कि एक आधा नग्न फकीर पूरी ब्रिटिश सत्ता के सामने खड़ा है। हालांकि सम्मेलन से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन गांधी जी ने दुनिया के दिल जीत लिए। भगत सिंह की फांसी और असहमति। गांधी जी जब लंदन से लौटे तो सबसे बड़ा विवाद हुआ, भगत सिंह की फांसी। देश चाहता था कि गांधी जी उसकी सजा रुकवाएं, लेकिन वह संभव न हो सका। इस पर कई युवाओं ने गांधी जी की नीतियों की आलोचना की, पर गांधी जी ने कहा, भगत सिंह वीर थे, लेकिन मैं उनकी हत्या का समर्थक नहीं हो सकता। मेरा रास्ता अलग है। फिर से जेल, फिर से आंदोलन। गांधी जी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन फिर फैला। इस बार गांधी जी ने हरिजनों के अस्पृश्य अधिकारों की लड़ाई भी शुरू की। उन्होंने कहा, अस्पृश्यता पाप है। उन्होंने इन्हें हरि के जन कहा, यानी भगवान के लोग। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। गांधी जी को प्लानिस्को बीच नमक कानूनों में ढील दी जाएगी, लेकिन ये अस्थायी राहत थी। आंदोलन की आग बुझी नहीं थी। एक लाठी, एक चरखा और एक अडिग मन, इनसे भारत की चुप्पी को आवाज दी गई। नमक से जो ज्वालामुखी फूटा, उसने अंग्रेजी सत्ता की जड़ें हिला दी, पर मंजिल अभी दूर थी। अध्याय 5, विभाजन, अंतिम यात्रा और अमर विरासत। जिसने जीवन भर लोगों को जोड़ा, अब वो देख रहा था देश को बढ़ते हुए। लेकिन अंतिम सांस तक वो एकता, शांति और अहिंसा के दीप जलाता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। ब्रिटिश सत्ता भारत को जबरन युद्ध में झोंक रही थी। गांधी जी ने ऐलान किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में गांधी जी ने दिया वो ऐतिहासिक नारा, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। लेकिन यह आंदोलन देश भर में फैल गया। रेल पटरियां उखाड़ी गईं, पोस्ट ऑफिस जले, लेकिन जनता गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर डटी रही। ये था आजादी की ओर अंतिम कदम। कैद, उपवास और निजी पीड़ा। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में बंद किया गया। वहां उन्होंने एक लंबा उपवास किया। इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। गांधी जी टूट गए, लेकिन उनकी आत्मा अडिग रही। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और आजादी की आहट। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन की आर्थिक हालत बिगड़ गई। देश में भी विरोध चरम पर था। अंततः अंग्रेजों ने निर्णय लिया, भारत को आजाद किया जाएगा। देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन इसी के साथ शुरू हुई विभाजन की त्रासदी। भारत का विभाजन और गांधी जी का दर्द 1947। ब्रिटिश सरकार ने भारत को भारत और पाकिस्तान में बांटने का निर्णय लिया। गांधी जी ने विभाजन का विरोध किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन आजादी के साथ आया दंगा, खून खराबा और करोड़ों लोगों का विस्थापन। गांधी जी ने कहा, ये आजादी नहीं, ये मेरी हार है। दंगा पीड़ितों के बीच गांधी जी दिल्ली, पंजाब और बंगाल गए। उन्होंने दंगों को रोकने के लिए उपवास किया। हिंदू और मुसलमानों दोनों से अपील की, मुझे मार दो, लेकिन एक दूसरे को मत मारो। उनके उपवास के आगे हिंसा रुक गई। लोगों ने शांति की कसम ली।
लेकिन नफरत के बीज गहरे हो चुके थे। 30 जनवरी 1948 गांधी का बलिदान। 30 जनवरी 1948 शाम का समय गांधी जी दिल्ली में बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जा रहे थे। जैसे ही वे मंच की ओर बढ़े, एक युवक आगे आया और कहा, गांधी तुम देश के गुनहगार हो। और फिर 3 गोलियां चलीं। हे राम, यही थे गांधी जी के अंतिम शब्द। पूरे देश ने शोक में डूब कर रोया। ये राष्ट्रपिता का बलिदान था, गांधी की विरासत। गांधी जी तो चले गए, लेकिन उनके विचार सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा और आत्मबल आज भी जीवित हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में उनके विचारों से नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद मिटाया। दाइलामा, आंग सान सू की और दुनिया के अनेक नेताओं ने गांधी जी को प्रेरणा माना। गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है। गांधी ने सिखाया, आलाम कि सत्य अकेला भी हो तो भी विजयी होता है, कि अहिंसा कायरों का हथियार नहीं, वीरों की शक्ति है, कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। महात्मा गांधी चले गए, लेकिन उनका विचार, उनकी आत्मा, उनका चरित्र आज भी हमारे भीतर जीवित है। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक खड़ा होता है, जब कोई सत्य के लिए सब कुछ छोड़ देता है, वहां कहीं न कहीं गांधी जीवित हो उठते हैं। आप सुन रहे थे मोहनदास गांधी से महात्मा गांधी तक का सफर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो पाठशाला पर। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक याद रखिए, रेडियो पाठशाला, जहां हर शब्द में छुपा है ज्ञान का दीप। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।